ज्ञान वापी मस्जिद जो 2023 के लास्ट में एक चर्चा का विषय बन गया था और इस पे राजनीति शुरू हो गई थी। ब्राह्मण समाज के द्वारा इसे तुल देना शुरू कर दिया गया था। बीजेपी आरएसएस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट ले रही थी और इस पे राजनीति करने की शुरुआत कर दी गई थी। क्योंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन बहुत सर पे था, नजदीक में था और राम मंदिर को भी आनन फानन में उद्घाटन किया गया, आधा अधूरा मंदिर को किया गया था। जो भी राम मंदिर जिसका उद्घाटन हो गया प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और उसकी छत अभी भी टपक रही है। तो जिस तरीके से वहां पे काम हुआ और ब्राह्मणों का वर्चस्व वहां पे स्थापित करने का काम बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के बाद किया गया था। अब 2023 के लास्ट में जब 24 की शुरुआत में ज्ञान वापी मस्जिद को तूल देना शुरू किया गया तो बहुजन समाज के लोगों ने देखा कि मुस्लिमों को टारगेट करके अपर कास्ट के लोग और इस पे राजनीति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके आधार पर वोट लेने की प्रयास करने में लगे हुए हैं और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि उस पे ये ट्वीट आया कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के द्वारा बीजेपी समर्थित लोगों के द्वारा कि वो ज्ञान व्यापी मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं मंदिर है। तो बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ पे देखा, चूंकि उस पे जाके देखा वहाँ पे तो वहाँ पे बौद्ध समर्थित लोग जो भी तो अपने नजरिया से देखा तो वहाँ पे ये समझ में आया कि ये वाकई में बौद्ध विहार है। क्योंकि बौद्ध विहार के बुद्धिस्ट के वहाँ पे कुछ सिंबल वगैरह देखने को मिले और ब्राह्मण जब इस देश में आए तो वो अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिए और अपने तौर तरीके से इतिहास लिखे। तो जब मुस्लिम समुदाय के सम्राट लोग यहाँ भारत में आक्रमण किए, बाबर हुए, उससे पहले जितने भी कुछ लुटेरे भी थे इस्लामिक लुटेरे लूट के चले गए और बाबर जब यहाँ पे आते हैं तो सत्ता स्थापित करने का काम करते हैं। तो जब बाबर ने यहाँ पे सत्ता स्थापित की तो ब्राह्मणों को ये लग गया कि अब यही मौका है कि बुद्धिस्टों का और यहाँ पतन की तरफ धकेला जाए और उनका साम्राज्य को खत्म, जो बुद्धिस्ट के जितने भी टेम्पल्स थे, जो भी इबादतगाह थी जैसे कि बौद्ध विहार हुए, उनको वो नष्ट करने का काम शुरू से बहुत पहले से तो शुरुआत ही थी। जब मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं जैसे कि बाबर आते हैं, मुगल आते हैं, तो फिर उसके साथ समझौता करते हैं और बुद्धिस्टों को सताने का, उसको खत्म करने का, कब्जा करने का काम शुरू कर देते हैं। तो ये इतिहास ब्राह्मणों को पता था और बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा इस पर क्लेम भी किया गया कि ये मंदिर ना है, मस्जिद है ना मंदिर है, ये बुद्ध विहार है। और इसमें प्रोफेसर रतन लाल ने भी ये कहा था, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग ये क्लेम कर रहे थे कि वहां पर जो फव्वारा है उसको तोड़ा गया, क्योंकि वो पहले शिवलिंग था और वो उसमें से पानी निकलता है तो फव्वारा की तरह निकल रहा था। तो मुस्लिम समुदाय के लोग ये क्लेम कर रहे थे कि ये फव्वारा है और ब्राह्मण ये क्लेम कर रहे थे कि ये शिवलिंग है जिसको तोड़ा गया है। तो प्रोफेसर रतन लाल ने एक ट्वीट भी किया था जिसपे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो अगर शिवलिंग है, अगर उसका ऊपर कास्ट, अगर ऊपर का जो लेयर टूट गया तो उसका तो खतना हो गया, तो अब तो वो मुसलमानों की हो गए। और ऐसे विवादित बयान के साथ बहुजन समाज के लोग भी ये तूल पकड़ते हुए देखा तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए और ब्राह्मणों को रोकने में वहां पे कामयाब हो गई। चूंकि सर पर इलेक्शन था और SC ST OBC और ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के लोग अगर आपस में भिड़ते हैं तो ये खतरा भाग गए। मोहन भागवत, ब्राह्मण समाज के लोग, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, तो उस मामले को वहीं पे आरएसएस के द्वारा दबा दिया गया था। तो ये हो सकता है बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद समर्थित लोगों के द्वारा ऐसा नारा लगाया जा सकता है कि काशी राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसमें मुस्लिम समाज के लोगों के SC ST OBC जो बहुसंख्यक है, मूल निवासी लोगों से लड़ाने भिड़ाने का काम और इस पे राजनीति करने के लिए शायद ऐसा सोच उसकी प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि अब ये तुल मामला पकड़ता हुआ दिख रहा है, हो सकता है शायद ज्ञान वापी पे या किसी भी प्रकार की, मैं ऐसी नहीं चाहता हूँ कि इस पे हिंसा हो, पर जो आरएसएस की मानसिकता है, बीजेपी की मानसिकता है, कांग्रेस, विश्व हिंदू परिषद, इनकी जो मानसिकता है, ब्राह्मण समाज के लोग ये चाहते ही रहते हैं कि SC ST OBC जो है का मूल निवासी है उसको मुसलमान से लड़ाया जाए, गिराया जाए और इस पे राजनीति किया जाए। जिस तरीके से अभी हाल ही में देख रहे हैं OBC को 2 भागों में बांटा, क्रीमी लेयर ला करके, फिर SC ST को एक साथ में दोनों, एक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और आपस में SC ST के बहुत सारी जातियां हैं जो आपस में भिड़ जाती है। तो जिस तरीके से राजनीतिक हो रही है भारत में,
तो आने वाले दिनों में ये संभावना लगाई जा सकती है कि राम मंदिर जिस तरीके से ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित करने का एक मौका मिला और उन्होंने स्थापित कर भी लिया। बीजेपी का अभिशासन है, योगी जिस तरीके के मुख्यमंत्री है, जैसे अनर्गल बयान देते रहते हैं, गर्मी शांत कर देंगे, बटेंगे कटेंगे, हम एक है तो नेक है, पता नहीं ऐसे अजीब अजीब नारा लगाते रहते हैं। पर उन्हीं की शासन सत्ता में और जहाँ पे बीजेपी समर्थित शासन है, प्रदेशों में समर्थित है या उसके साथ किसी गठबंधन के साथ वो सरकार चला रही है, तो वहाँ पे बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों पे, SC ST समाज के लोगों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। आगे चल के हो सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद पे ऐसी राजनीति देखने को मिलेगी और शायद ये हिंसा भड़काने की कोशिश बीजेपी RSS प्रो मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा किया जा सकता है। तो बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहिए।